ओके एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। आप आदि के साथ सीख रहे हो, स्प्रिंग बूट को समझ रहे हो एंड अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। हम माइक्रो सर्विसेज को भी देख रहे हैं गाइस। दिस इज व्हाट आपके स्क्रीन के सामने आपको जो भी दिख रहा है, दिस इज अ माइक्रो सर्विसेज, राइट। व्हाट इज एक्चुअली माइक्रो सर्विसेज? कलेक्शन ऑफ रेस्ट एपीआईज इज कॉल्ड माइक्रो सर्विसेज। इसमें हम आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज कंज्यूम्स एंड प्रोड्यूस। बहुत सारे इंटरव्यू में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट आर द कंज्यूम्स एंड व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोड्यूस इन माइक्रो सर्विसेज। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, पूरा वीडियो देखो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक चीज आपको पिछले बहुत सारे वीडियो से मैं बता रहा हूँ, दैट इज रेस्ट एपीआई मतलब, और से माइक्रो सर्विसेज मतलब क्या। अगर दो एप्लीकेशन या दो से ज्यादा एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है, तो उसे बोल सकते हैं हम, दैट आर दी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। एंड टू डेवलप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वी नीड टू यूज रेस्ट एपीआई। अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने, आईआरसीटीसी आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के साथ मेक माई ट्रिप कम्युनिकेट कर रही है। बट वाई सर, मेक माई ट्रिप क्यों कम्युनिकेट कर रही है? मैंने बताया था, टू बुक ट्रेन टिकट बुक करना है मेक माई ट्रिप को। ओके, इसके पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो ये चाहती है कि मैं आईआरसीटीसी का बैकएंड यूज करूं, आईआरसीटीसी का डेटाबेस मुझे एक्सेस करने की परमिशन मिले। तो आईआरसीटीसी यहाँ पे उसको रेस्ट एपीआई दे रही है एंड ये यहाँ पे कम्युनिकेट कर रही है। एंड सिंपल यहाँ पे एक गो आई बीबो नाम की भी वेबसाइट है, ये भी कम्युनिकेट कर रही है आईआरसीटीसी को। व्हाई? टू डू ट्रेन टिकट, राइट। ट्रेन टिकट इसको भी बुक करनी है, गो आई बीबो को भी। ओके, ठीक है, नाम ही ऐसा कुछ है मतलब। ओके, जाने दो। इसको भी क्या करना है, आईआरसीटीसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, किसके लिए? तो बुक ट्रेन टिकट। इसको भी कम्युनिकेशन करना है आईआरसीटीसी के साथ। व्हाई? इसमें गाइस आईआरसीटीसी में ऑलरेडी कोड डेवलप किया है, मैंने बताया था 5 साल लगे कोड डेवलप करने के लिए, ट्रेन टिकट बुक करने का 5 साल लगे। 5 साल में इन्होंने वो एप्लीकेशन डेवलप की। कितने साल लगे? 5 साल लगे। इसको लगभग 100 करोड़ रुपए खर्चा आ गए। तो ये कोड फिर से ये डेवलप करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वाई? अरे डुप्लीकेट होगा ना, डुप्लीकेट होगा। यहाँ पे भी सेम ट्रेन टिकट का अगर कोड इन्होंने लिखा तो, और वो आई भी लिखा ना, तो वो भी डुप्लीकेट होगा। सो ये क्या करे, कोड नहीं लिख रहे, ये बोल रहे आईआरसीटीसी तेरा कोड एक्सेस करने दे हमें। मेक माई ट्रिप बोल रही है आईआरसीटीसी हमें तेरा कोड एक्सेस करने दे, बिकॉज हमारे कस्टमर को क्या करना है, ट्रेन का टिकट बुक करना है, राइट। यहाँ पे कौन होगा? कस्टमर होगा। कौन होगा? कस्टमर होगा। दिस इज अ कस्टमर। बन गया ये कस्टमर नहीं। ओके, दिस इज अ कस्टमर। ये कस्टमर क्या करेगा, मेक माई ट्रिप को एक्सेस करेगा एंड मेक माई ट्रिप क्या करेगी, इसको ट्रेन टिकट बुक करवा के देगी। बट वो कैसे? मेक माई ट्रिप कम्युनिकेट करेगी आईआरसीटीसी के साथ। बट कम्युनिकेशन करने के लिए जो माध्यम यूज किया जाता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का वे यूज किया जाता है, वो होता है गाइज आइदर जेसन और एक्सेल। ये हमने सीखा था, राइट। लेट सपोज, ध्यान से सुनो, आईआरसीटीसी जो डेवलप की है जावा में, वो आईपी को डेवलप की है पाइथन में, एंड ये जो दिख रही है आपको मेक माई ट्रिप, ये डेवलप की है लेट से डॉट नेट। ओके, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग एप्लीकेशन बनाई है। अब क्या करना है, मेक माई ट्रिप को कम्युनिकेट करना है आईआरसीटीसी के साथ। ये डॉट नेट वाली, ये जावा वाली है, राइट। मतलब ये तो प्रोग्रामिंग तो इनकी डिफरेंट है, राइट। तो प्रोग्रामिंग का यूज करके तो ये मतलब कम्युनिकेशन नहीं करेगी। तो इसके लिए कॉमन वे कौन सा है, जो इसको भी समझ में आए इसको भी समझ में आए, दैट इज जेसन और एक्सेप्ट। नाउअडेज जेसन इज वाइडली यूज, जेसन बहुत यूज होता है आज के जमाने में। एक्सएमएल आउटडेटेड हो चुका है, एक्सएमएल अब यूज नहीं होता है। ओके, कई के केसेस में आपको मिलेगा एक्सएमएल, बट कई के केसेस में आपको जेसन ही मिलेगा उल्ट। ठीक है, तो नाउ मेक माई ट्रिप वांट्स टू कम्युनिकेट विद आईआरसीटीसी। अब मेक माई ट्रिप क्या करेगी, इससे ये उनका क्या है, पैसेंजर है। हु इज दिस? पैसेंजर। इसे क्या चाहिए, इसको टिकट बुक करनी है। इसने किसको मतलब कांटेक्ट किया, या किसके वेब पेज के एप्लीकेशन पे गया, मेक माई ट्रिप के। वहां पे इसने उसका डेटा दिया। क्या दिया? इसने मेक माई ट्रिप को डेटा दिया, उसका नाम दिया, कहाँ से कहाँ जाना है, ट्रेन का नंबर क्या है, टिकट का प्राइस क्या है, सब कुछ इसको दे दिया मेक माई ट्रिप को। अब मेक माई ट्रिप गाइस क्या करेगी, उस डेटा को जेसन फॉर्मेट में सेंड करेगी आईआरसीटीसी को। अब सर ये कैसे पॉसिबल होगा, डॉट नेट का ऑब्जेक्ट चेंज कैसे होगा जेसन में? ये गाइज इंटरनली होता है, डिस्पैचर सर्वलेट वो कर लेता है।
हमारे जावा के केस में। ओके, इसको कन्वर्जन करना जेसन में मैंने बताया था पिछले वीडियो, आपने देखा नहीं तो देख लेना कन्वर्जन कैसे होता है। ओके, तो ये कन्वर्ट होता है पैसेंजर का डेटा जो भी आया है, नाम उसका, कहाँ से कहाँ जाना है, सब कुछ कन्वर्ट होगा जेसन में। अगर आप चाहो तो एक्सएमएल में भी कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो ये डेटा भेजा जा सकता है, मतलब भेजा जाता है आईआरसीटीसी को। फिर सर आईआरसीटीसी क्या करेगी? आईआरसीटीसी जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको यहाँ पे प्रोसेस करेगी, टिकट बुक करेगी एंड फिर से डेटा रिटर्न बैक देगी किसको? मेक माई ट्रिप को। और किस फॉर्मेट में देगी? सिंपल ना बाबा, जेसन या एक्सएमएल में ही देगी ना। देखो डेटा जैसा जाता है जेसन एक्सएमएल, जेसन और एक्सएमएल में, आईआरसीटीसी भी उसी फॉर्मेट में भेजती है। काय को? अरे भाई ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप की है, ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप की है, राइट। दैट्स व्हाई ये कॉमन वे यूज करते हैं टू communicate, that is JSON or XML. Nowadays JSON is widely used. Okay, JSOन बहुत ज्यादा यूज होता है। अब सेम हुई तो गोआईबीबो, गोआईबीबो के पास भी एक उनका क्या है, क्या है उनका? दैट इज कस्टमर। इनका भी कस्टमर हो सकता है कि नहीं? सिर्फ सिर्फ मेक माई ट्रिप का थोड़ी है, इसका भी कस्टमर हो सकता है। ये भी कस्टमर चाहता है मुझे गोआईबीबो से ट्रेन बुक करनी है। अब गोआईबीबो, गोआईबीबो भी क्या करती है पता है? नाम गाइस गुबु गुबु जैसा ही लग रहा है ना। गोआईबीबो भी क्या करती है पता है? इसने डेटा दे दिया, पैसेंजर ने डेटा दे दिया, दिस इज अ पैसेंजर, इसने डेटा दे दिया। अब ये डेटा एज अ जेसन और एक्सएमएल किसको भेजेगी? आईआरसीटीसी को। फिर आईआरसीटीसी ट्रेन टिकट बुक करके फिर से बैक में क्या देगी पता है? जेसन एंड और एक्सएमएल ही देगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर सर एग्जैक्टली क्या देगी? वो देखो, लेट्स सपोज ऐसे हो सकता है, देखो आईआरसीटीसी को मेक माई ट्रिप ने भेजा एक्सएमएल, क्या भेजा? भेज सकता है ना, भेज सकता है। मतलब मेक माई ट्रिप, देखो मेकमेटर क्लाइंट है, क्लाइंट क्लाइंट भी स्मार्ट। आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो या होटल में जाते हो, राइट, आपको जो कुछ चाहिए आप मांगते कि नहीं? जो कुछ चाहिए, लेट से आप सपोज आपको वड़ा पाव खाना है, या लेट सपोज आपको कुछ और खाना है, आपको जो चाहिए वो आप मांगते हो, और रेस्टोरेंट वाले आपको वो देते हैं क्या? वो बोलते हैं नहीं 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 भाई तेरे को तो आज मतलब ये क्या बोलते हैं, पानी पूरी ही खाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बोलते हो, नहीं ना। ऐसे नहीं बोलते हो, आपको जो चाहिए आप खा सकते हो। वैसे यहाँ पे मेक माई ट्रिप किसी भी फॉर्मेट में डेटा भेज सकती है। अगर उसको लगा एक्सएमएल में तो एक्सएमएल में भेजेगी, जेसन में भेजेगी। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है गाइस, अगर एक्सएमएल में डेटा आ गया तो आईआरसीटीसी इसको एक्सेप्ट करेगी क्या? करेगी क्या? करेगी। बट कब? जब आईआरसीटीसी की रेस्ट एपीआई में कंज्यूम्स नाम की प्रॉपर्टी आपने यूज की होगी। अब सर व्हाट इज एग्जैक्टली कंज्यूम्स? यहाँ पे हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। दोस्तों कंज्यूम्स क्या होता है? व्हाट इज कंज्यूम्स एग्जैक्टली? कंज्यूम्स, it represent, it represent, it represent the data, the data which is um, accepted by provider. हु इज द प्रोवाइडर एंड हु इज द कंज्यूमर? मैंने बताया था आपको इससे पहले भी। यहाँ पे प्रोवाइडर कौन है और कंज्यूमर कौन है? यहाँ पे प्रोवाइडर है गाइस आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी इज अ प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज। हु इज द प्रोवाइडर? जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइडर इज नथिंग बट हु विल सर्व समथिंग, राइट। सर्विसेज दे रहा है, आईआरसीटीसी सर्विसेज दे रहा है, रेस्ट पे दे रहा है, भाई ट्रेन टिकट बुक कर लो, राइट। सो ये हुआ हमारा प्रोवाइडर। आंसर, हु इज द कंज्यूमर? हु इज द कंज्यूमर? कंज्यूमर जो उस सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। तो कौन कर रहा है? यहाँ पे मेक माई ट्रिप इज अ कंज्यूमर एंड ऑल्सो गोआई बिबो इज अ कंज्यूमर। ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर। ऐसे एक से ज्यादा बहुत सारे हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, डेफिनेशन बताइए मैंने यहाँ पे। हाँ, इट रिप्रेजेंट द डेटा विच इज एक्सेप्टेड बाय प्रोवाइडर। ओके, प्रोवाइडर कौन सा डेटा एक्सेप्ट करेगा? थ्रू द रेस्ट एपीआई, थ्रू द थ्रू द थ्रू द रेस्ट एपीआई, राइट। यहाँ से कम्युनिकेशन होगा, मतलब रेस्ट एपीआई से ही होगा ना, राइट। एक्सएमएल डेटा भेजोगे मतलब क्या? कम्युनिकेशन होगा आपका रेस्ट एपीआई के द्वारा, राइट। ये एपीआई देगा, इसके साथ आप कम्युनिकेट करेंगे एक डेटा फॉर्मेट का यूज करके, दैट इज एक्सएमएल। अब ये डेटा आईआरसीटीसी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वो डिसाइड होगा इस कंज्यूम्स के द्वारा। अगर मतलब अगर आईआरसीटीसी ने प्रॉपर्टी लिखी है कंज्यूम्स एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल, देखो
एप्लीकेशन स्लैश XML, अगर ये प्रॉपर्टी लिखी है IRCTC के REST API में, then only XML data will be accepted by IRCTC, otherwise not. ओके, मतलब अगर क्लाइंट या कंज्यूमर XML डेटा भेज रहा है तो प्रोवाइडर के पास क्या होना चाहिए, कंज्यूम्स होना चाहिए, टू कंज्यूम, टू गेट दिस XML। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं आपको। और जब ये प्रोसेस करेगा, देखो प्रोसेस करेगा XML भी लालित से इसके पास कंज्यूम है, ये प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को और उसके बाद क्या भेजेगा, ये जिससे मतलब XML भेजेगा ना। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर इसने भेजा गाइस XML, लेट्स सपोज XML भेजा, अब ये भेज रहा है, यहाँ पे गेट कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था, अब ये क्या कर रहा है, भेज रहा है, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट इज प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस मींस दोज डेटा विच इज गिव टू द क्लाइंट, राइट। मतलब एक्सएमएल क्या ये देने वाला है ना मेक माई ट्रिप को, IRCTC एक्सएमएल डेटा किसको देगी, मेक माई ट्रिप को, उससे बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब डेटा विच इज गिवन टू द क्लाइंट और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स में अगर हमने लिखा एप्लीकेशन स्लैश XML तो भी डेटा जाएगा, नहीं तो आपने अगर लिखा एप्लीकेशन स्लैश जेसन तो जेसन में डेटा जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज यहाँ पे कंज्यूम्स IRCTC ने एप्लीकेशन स्लैश XML लिखा ही नहीं और यहाँ से XML का डेटा आ रहा है, इट इज पॉसिबल IRCTC उसको कंज्यूम करेगा, नहीं करेगा गाइस, बिकॉज डेटा आ रहा है XML का, बट IRCTC के पास एप्लीकेशन स्लैश XML ये हेडर मौजूद ही नहीं है। कहाँ पे देना है हमें, हेडर में देना है। ओके, कहाँ पे होता है हेडर, एवरीथिंग वी विल गेट, आई थिंक इट विल गेट लिटिल बिट क्लियरिटी, ज्यादा नहीं समझ में आएगा, लिटिल बिट आपको समझ में आएगा, आगे जाके हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब चलो प्रैक्टिकल पे आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है दैट इज स्प्रिंग एनोटेशन। आप भी एक बनाओ एप्लीकेशन सिंपल, इसमें क्या क्या किया है बताता हूँ मैं। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल चीजें की है। अरे भाई ओपन हो ना, क्या होगा, हाँ 1 मिनट, ओके नो प्रॉब्लम। या देखो इसके अंदर कंट्रोलर दिख रहा होगा आप, ओके। अब इस कंट्रोलर में क्या है, देखो कंट्रोलर सिंपल, वाई आर यू लोडिंग भाई, इतना लोड काय को। ओके, यहाँ पे देखो कंट्रोल में क्या लिखा है मैंने, ये तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, राइट। यूजर सेव होने के लिए रिक्वेस्ट बॉडी होता है, यहाँ पे यूजर दिया है, ये यूजर यहाँ पे पुट मतलब इस मैप में स्टोर हो जाएगा, आपको सेव मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट फॉरम एनोटेशन देखा था, पाथ वेरिएबल देखा था, राइट। ये एनोटेशन हमने देखे थे, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, सिंपल एक चीज करनी है, इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, डेटा भेजते हैं। अब यहाँ पे कंज्यूम प्रोड्यूस कुछ भी नहीं है, ओके। लेट्स सी दैट द मैजिक, आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। सिंपल दो रेसिपी मैंने बनाई है, दो रेसिपी मैंने बनाई है। अब यहाँ पे अज्यूम करो, ये जो हमारे हमने एप्लीकेशन बनाया है स्प्रिंग एनोटेशन, दिस इज सपोज IRCTC, ये IRCTC की, इसके पास ये मेथड भी है यूजर सेव करने के लिए, यूजर गेट करने की, ओके। और यहाँ पे हमारा जो पोस्टमैन होगा ये क्या होगा, इट इज अ कंज्यूमर, इट इज अ क्लाइंट, ओके। अभी के लिए, बाद में हम क्लाइंट भी बनाएंगे, कंज्यूमर भी बनाएंगे, ठीक है, फ्रंट एंड वगैरह बनाएंगे। ठीक है, चलो एप्लीकेशन इज रनिंग, 2 मिनट का काम है, बहुत सिंपल है। देखो एप्लीकेशन रन हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं पोस्ट यूजर यहाँ से भेजता हूँ। ओके, बॉडी, बॉडी में हम क्या भेज रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, अनकमेंट, आई विल डिलीट दिस, ओके। हाँ, ये कौन सा डेटा है गाइस, मुझे बताओ, जेसन का डेटा है। लेट्स सपोज दिस इज अ कंज्यूमर, यहाँ से उसको मतलब फ्रंट एंड से डेटा मिला, जेसन में कन्वर्ट हुआ, अभी जेसन का डेटा हम भेज रहे हैं IRCTC एप्लीकेशन को, मतलब हमारे स्प्रिंग एनोटेशन को। अब यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा, राइट, यहाँ पे इसमें डेटा आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे सेव मैसेज आपको मिलेगा। बट एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे हेडर्स में आ जाओ, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, कंटेंट टाइप। व्हाट इज कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, यहाँ से बाय डिफॉल्ट कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन होता है, जेसन डेटा भेजा जाता है। लेट्स से सेंड, मैंने सेंड किया एंड यू कैन सी, यू विल गेट द रिस्पॉन्स, सेव सक्सेस, हो गया सेव सक्सेस। आई वांट टू गेट इट, मैंने यहाँ पे गेट किया, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट परम वहां पे यूज किया, तो यहाँ पे मैंने यूजर क्वेश्चन मार्क यूजर ID बोलू 10,
सेंड किया, जो अभी सेव हुआ था वो हमें किस फॉर्मेट में मिलेगा, जिस मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं सेट किया तो इस फॉर्मेट में मिलता है। बट लेट्स चेंज समथिंग। यहाँ पे आके क्या करता हूँ, देखो मैं इसको वैल्यू प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, इसको वैल्यू के अंदर पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे कोमा देके यूज करता हूँ कंज्यूम्स। देखो क्या यूज कर रहा हूँ मैं, भाई कंज्यूम्स क्या यूज कर रहा हूँ, कंज्यूम्स। आप ध्यान से सुनना, कंज्यूम्स क्या है ये कोई नहीं बताएगा। कंज्यूम्स के अंदर सिंपल मैंने लिखा एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल। क्या बोला मैंने, भाई अगर तुझे डेटा रिसीव करना है ना तो सिंपल एक्सएमएल में रिसीव कर, नहीं तो मत कर। अब गाइज अगर आप इसको डेटा भेजोगे जेसन में, कैन इट विल बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। व्हाई, लेट मी शो यू। रीरन हो गया, डॉट टू लगाया हमने। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको डेटा भेजता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट। अब देखो वहां पे एक्सएमएल डेटा चाहिए उसको, जैसे हिडर में क्या है, देखो हिडर में क्या है, वेर इट इज हिडर, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ओके, यहाँ पे मैं आ गया, पोस्ट रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ, सेंड पे क्लिक किया, एंड यू कैन सी व्हाट विल हैपन। अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, क्या बोल रहा है ये देखो, नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, कंटेंट टाइप क्या है आपका जेसन। एंड आप क्या कर रहे हो गाइस, जेसन को कैसे एक्सएमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्पैचर सर्वलेट यहाँ पे आपको एरर देगा, बिकॉज इसका कन्वर्जन ऑब्जेक्ट में करने का काम जेसन का है, राइट। तो अब यहाँ पे आप जेसन भेज रहे हो, वहां से एक्सेप्ट क्या कर रहे हो, कंज्यूम मीन्स व्हाट, कंज्यूम मीन्स व्हाट एवर डेटा इज कमिंग फ्रॉम क्लाइंट, provider is accepted or not, provider is accepted, only XML type data. Are you sending JSON type of data? It is possible, no ना, right? So सर मुझे यहाँ पे XML भी भेजना है, JSON भी भेजना है, कैन आई सेंड दिस, यस। अब यहाँ पे क्या करो, करली ब्रेस लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ, और इसके अंदर लिखो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। जेसन भी भेजो ना, जेसन भी भेजो, नो प्रॉब्लम। सेव किया मैंने। अब जेसन और एक्सएमएल दोनों में से कुछ भी आए ना, इट विल एक्सेप्ट। देखो दोनों दिए है ना हमने। आई एम गोइंग टू सेंड नाउ अगेन पोस्ट। नाउ व्हाट विल हैपन, सेव सक्सेस। व्हाई, बिकॉज नाउ consumes property is what, it can be accept JSON as well as XML. Can I send XML? Okay, चलो XML सेंड के देखते हैं, XML सेंड करके देखते हैं। बट वेयर इज द XML, XML कैसे होगा, उसको हम सबसे पहले गेट करते हैं, बाद में सेंड करते हैं। अब XML यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब हम यूजर आईडी देंगे तब यहाँ से यूजर रिटर्न होगा, बट हम उस यूजर को चाहते हैं XML में, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट तो समझ में नहीं आएगा डॉट नेट वालों को, उनको हमें JSON या XML देना पड़ेगा। हाउ वी कैन गिव, यहाँ पे यूज करो प्रॉपर्टी मेरे दोस्तों, वैल्यू, आणि यहाँ पे उसको प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस मतलब व्हाट एवर डेटा यू आर प्रोड्यूसिंग, राइट। यहाँ पे मैंने दिया, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ डेटा एक्सएमएल में। कैसे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक्सएमएल में। अब यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट आएगी, आपको डेटा मिलेगा कैसे, एक्सएमएल में मिलेगा। लेट्स सी, गेट यूजर आईडी 1, ओके, एंड लेट्स गेट सेंट। व्हाट इज द इशू, नॉट एक्सेस एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल कौन सा एरर आ रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल 406, the request resource is only capable for generation content, not access acceptable because accept header sent in the request। अब यहाँ पे हो क्या रहा है पता है, आपने ये तो डेटा दिया, बट यहाँ पे एक्सेप्ट में क्या लिखा है, देखो हिडर में आ जाओ, एक्सेप्ट में क्या लिखा है, जेसन का डेटा रिसीव करना है। आई विल रिमूव दिस, आई एम सेइंग दैट भाई मुझे एक्सएमएल का डेटा अगर है, भेज रहे हो तब भी चलेगा। फिर से मैंने सेंड किया, नाउ व्हाट विल हैपन, रिस्पॉन्स इज ओके। डेटा क्यों नहीं आया, बिकॉज सर्वर लोड हो गया, मैप में डेटा सर्वर रिफ्रेश हो गया जाता है, अगेन वी विल ऐड। लेट्स से मैंने एक डेटा ऐड किया, बॉडी, सेंड, सेव, गेट। नाउ हिडर को देखो, हिडर क्या किया हमने, हिडर किया एक्सएमएल का डेटा अगर मिला तभी चलेगा, सेंड। नाउ इट विल रिप्रेजेंट इन एक्सएमएल, मिल गया कि नहीं, बिकॉज ये प्रोड्यूस कैसे कर रहा है, देखो आईआरसीटीसी प्रोड्यूस कर रहा है एक्सएमएल में, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा एक्सएमएल में गाइस। अगर वो एक्सएमएल में प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू नीड टू एक्सेप्ट इन एक्सएमएल आल्सो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे जेसन लिखा तो प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिकॉज गाइस डेटा वहां से कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है वहां से डेटा, एज अ एक्सएमएल। आप यहाँ पे ले रहे हो जेसन, नहीं चलेगा ना। ओके, चलो यहाँ पे एक्सएमएल दिया मैंने, डेटा एक्सएमएल में आ गया है। लेट सपोज यहाँ पे प्रोड्यूसर्स में मैंने
एक्सएमएल भी लिखा और जेसन भी लिखा, अब आएगा कि नहीं, कौन सा भी फॉर्मेट दे दो मिल जाएगा आपको। लेट्स से कोमा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, भाई जेसन में भी भेज दे, जेसन में भी भेज दे। सर्वर स्टार्ट हो गया, डेटा इसमें इसमें जो डेटा था वो वैनिश हो गया, फिर से ऐड करना पड़ेगा, राइट। मतलब हम परमानेंट स्टोरेज नहीं यूज कर रहे, सिंपल पोस्ट करते हैं एंड अगेन यू आर सेंडिंग वन रिकॉर्ड, दैट इज बॉडी, सेंड, सेव, ओके एंड गेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो हेडर में क्या दिया है हमने, जेसन में चाहिए, तो अब मिलेगा कैसे, जेसन में ही मिलेगा, जेसन में ही मिलेगा, मिलेगा, मिला। बट सर आई डोंट वांट जेसन, आई वांट एक्सएमएल। अब यूजर है, कुछ कुछ भी चाहिए उसको, यू आर गेटिंग एज एक्सएमएल। मतलब डेटा एक्सएमएल में मिलता है, जेसन में मिलता है, यू कैन ओनली पुट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कैसे करना है, कब, जब डेटा गेट कर रहे हैं, एक्सेप्ट में एक्सएमएल जेसन करो, और जब डेटा डेटा सेंड कर रहे हो ना, तब क्या करना है पता है, देखो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, इस एक्सएमएल को, हमें लगेगा अ, एक बार सेंड कर देते, एक्सएमएल आ गया। आई विल कॉपी दिस एक्सएमएल, कॉपी करके रखता हूँ, काम में आ जाएगा। अब देखो पोस्ट में आ जाओ, गेट में एक्सेप्ट हेडर ध्यान में रखना, पोस्ट में क्या ध्यान में रखना पता है, यहाँ पे हेडर में गाइस आपका कंटेंट टाइप, व्हाट इज योर कंटेंट टाइप, क्या है, एप्लीकेशन डॉट डॉट जेसन। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कौन सा डेटा ये कंज्यूम कर रहा है, दोनों 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 डेटा यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ से भेज क्या रहे हो, जेसन, तो यहाँ से गाइस आपको जेसन ही देना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन सेव। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दिया 102, सेव करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, बिकॉज आपने जेसन दिया, सेव हो गया। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कंटेंट टाइप वहां पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे नीचे आके हम ऐड कर देते कि कंटेंट टाइप, और यहाँ पे दिया मैंने एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल। अब कौन सा कंटेंट टाइप दिया मैंने, एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल। अब गाइस डेटा यहाँ से कैसे भेजना पड़ेगा, एक्सएमएल में भेजना पड़ेगा। अगर मैंने जेसन डेटा भेजा तो क्या होगा, यू कैन बैड रिक्वेस्ट आ गई, वाई, अरे भाई हेडर क्या दिया है आपने, एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल, राइट। इसको देखो, ऐसा लाइन आ गया, मतलब डुप्लीकेट हेडर बोल रहा है, तो ये यूज हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो यू नीड टू सेंड डेटा इन एक्सएमएल फॉर्मेट, लेट्स सेंड। देखो हमने गेट करना भी सीखा एंड सेंड करना भी सीखा। यूजर यूजर यूजर, दिस इज क्लास नेम, एड्रेस, वेरिएबल आईडी, वेरिएबल नेम, वेरिएबल, लेट्स सेंड इट, सेंड। फिर भी यहाँ पे एरर आ रहा है, कुड नॉट अनमार्शल, वाई रे बाबा। इधर देखो तो एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएस सही तो है, लेट मी कट दिस, इसको हटाओ, डुप्लीकेट फोन मत होने दो। फिर भी बैड रिक्वेस्ट, वाई डेटा, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है हमें। इसके ऊपर एक एक्सएमएल का वो डीटीडी था ना, वो भी पुट करना चाहिए आई थिंक। ये तो अभी नहीं ले रहा है, नॉट रीडेबल बोल रहा है, ये एक्सएमएल ही नहीं बोल रहा है। लेट्स से गेट कर लेते हैं एक बार, फिर से कॉपी करो, गेट सेंड, ओके यहाँ से कॉपी करो, ओके कॉपी एंड फिर से सेंड, पोस्ट, बॉडी, पेस्ट, पेस्ट, ओके। अब सेंड कर देते, अब हेडर देखो क्या है, एग्जिट, सेंड। फिर से बैड रिक्वेस्ट, क्यू, वाई, हाँ 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 हाँ, अनमार्शल नहीं हो रहा है, जावा एक्स पॉइंट क्या एरर आ रहा है देखो, नेस्टेड एक्सेप्शन, अनमार्शल एक्सेप्शन, ओके ओके, check the eclipse, not unmartial class, null, nested exception is java xml void unmartial with linked exception, something something line 2, the processing instruction targeting matching xml, कुछ तो गड़बड़ हो रही है xml डेटा भेजने के लिए। यहाँ पे देखते हैं हम, एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, इसको तो मतलब लेना पड़ेगा, इस कंज्यूम करना पड़ेगा, वी आर सेंडिंग एक्सएमएल, राइट। तो it should be take, it should be take, right. Why it is not taking, so 104 something,
bad request. Let me remove this one. Yes, now it's save success. What happened guys, क्या हुआ? पहले भी ऐसे ही भेज रहे थे ना, नहीं हुआ, अभी हुआ। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। ओके बट डेटा सेव हो गया, चलो होने दो। मतलब कुछ एरर तो नहीं था, ये लाइन हटाया गया एरर। लेट मी 104 मिलता है कि देखते, गेट करते यूजर आईडी 104। अब एक्सएमएल में भेजा है, मिलेगा भी कैसे? 104 एक्सएमएल में ही मिलेगा, हमने यहाँ पे पुट किया है, देखो 104 मिल गया। राइट, बिकॉज यहाँ पे हेडर क्या है, एक्सेप्ट का एक्सएमएल। मैंने जेसन दिया तो जेसन, गॉट इट। हीडर एक्सेप्ट एंड कंटेंट टाइप, समझ में आ गया? एक्सेप्ट मतलब जब डेटा आपको गेट करना है, और कंटेंट टाइप मतलब पोस्ट करना है। ओके, और यहाँ पे दोनों भी है ना, यहाँ पे आपको आपने दोनों भी यूज किए, तो कंज्यूम में ये भी डेटा एक्सेप्ट होगा, ये भी डेटा एक्सेप्ट होगा। प्रोड्यूस में अगर दोनों में यही डेटा प्रोड्यूस होगा, ये भी डेटा प्रोड्यूस होगा। आई थिंक यू गेट क्लियरिटी विद प्रैक्टिकल। अगर थेरोटिकल में समझ में नहीं आया तो प्रैक्टिकल में समझाने का काम मेरा है, समझने का काम आपका है। ठीक है, कुछ डाउट है मुझे मैसेज करो, कमेंट सेक्शन खाली है आपके लिए, भर दो कमेंट सेक्शन। और शेयर करो वीडियो को, अच्छा लगा तो लाइक करो। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।